नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 एवं 8 के बच्चों का वार्षिक परीक्षा हेतु पंजीयन एवं सत्यापन के संबंध में। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कक्षा 5वीं एवं 8वीं की एग्ज़ाम हेतु 2023-24 के लिए ऑप्शन ओपन कर दिए गए हैं, जिसमें राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक विस्तृत लेटर भी जारी किया गया है, जिसमें संपूर्ण निर्देश दिए गए थे कि हमें किस प्रकार से कार्य करना है। साथियों, आज ये ओपन ऑप्शन लाइव कर दिया गया है शिक्षक आईडी पर, जिसमें कि हम हमारी संस्था में दर्ज बच्चों का डाटा सुधार कार्य कर सकते हैं। साथियों, जैसा आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन कहाँ से किस प्रकार से हमें लाना है या ओपन होगी, उस पूरी प्रोसेस को हम देखेंगे। तो लिए चलता हूँ मैं आपको शुरू से कि किस प्रकार हमें जो है लॉगिन करना है। तो साथियों, जब तक जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार कक्षा 5वीं 8वीं के संबंध में जितने भी आरएस के पोर्टल पर कार्य होंगे, उनके वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, ये देख रहे हैं आप मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है। इसके आप किसी भी ब्राउज़र जैसे कि गूगल, क्रोम, तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो उसके सर्च बार में ऊपर यहाँ पर टाइप करेंगे RSKMP। साथियों, RSKMP का जो पोर्टल है राज्य शिक्षा केंद्र का, उसको ओपन करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी है। वहाँ से आप सीधे जो है लॉगिन के ऑप्शन पर आ सकते हैं। तो इस प्रकार का आपके पास लॉगिन होने के लिए पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट एवं मदरसा तीनों संस्थाएं अपने अपने लॉगिन कर सकती हैं। तो अभी हम यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर से एक शिक्षक की आईडी का लॉगिन करेंगे। तो ऊपर शिक्षक की यूनिक आईडी और नीचे डेट ऑफ बर्थ का पासवर्ड होगा, और जो कैप्चा कोड नीचे दिया गया है वो सेम कैप्चा कोड हम फिल कर देंगे, और उसके बाद जो है लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जिसमें ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ क्लास 5 to 8 के लिए 2 ऑप्शन दिए हैं, एक 2021 से 23 और दूसरा 23-24 का। तो हम 2023-24 के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इसको टिक करेंगे तो नीचे एक नया ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर टिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें स्कूल का डाइस कोड रहेगा जो कि फ्रीज रहेगा, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके सामने क्लास सेलेक्ट में कक्षा 5 और 8 ओपन हो रहे हैं। तो आपकी संस्था में जो भी कक्षा हो, 5-8 में से एकीकृत शालाओं में दोनों कक्षाएं हो सकती है। तो यहाँ पर हम कक्षा 5 को सिलेक्ट करके 100 पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही 100 पर क्लिक करेंगे, हमारी संस्था में जितने भी बच्चे शिक्षा पोर्टल पर मैप होंगे कक्षा 5 में, उन सारे बच्चों की सूची यहाँ पर ओपन हो जाएगी। साथियों, यहाँ से शुरुआत होती है सावधानी की और ध्यान देने की। साथियों, बच्चों की सूची यहाँ पर ओपन हो चुकी है। हम स्क्रीन को इधर खिसका लेते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक एक्शन का बटन आ रहा है और एक रिमूव का। अगर आपको जो बच्चा लगातार अनुपस्थित है या जिसे एग्जाम में नहीं बैठाना है, अगर उसे हटाना है, या जो हमारी संस्था का नहीं है, किसी प्रकार से अन्यत्र का है, तो उसको आप यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है रिमूव का, यहाँ से हटा भी सकते हैं। लेकिन आपके पास पर्याप्त रीजन होना चाहिए, उसको आप टीसी दे दियो, इस प्रकार जो एविडेंस है वो हो, तो आप यहाँ से उन बच्चों को हटा भी सकते हैं। अब बात करते हैं हम बच्चों के पंजीयन के संबंध में, वेरिफिकेशन के संबंध में। तो किसी भी बच्चे का, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम जो है एक बच्चे का, जैसे जयराम नाम का बालक है 3रे नंबर पर, इसका डाटा सुधार करके देखते हैं। तो जो एक्शन का बटन है, इस पर हम टिक करेंगे। जैसे ही एक्शन के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से उसके संबंध में ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको साथियों ध्यान ये रखना है कि हम 2 वर्षों से इसमें कार्य कर रहे हैं, तब भी बहुत सारी गलतियां अभी भी देखने को मिल जाती है। शिक्षक साथी डेट ऑफ बर्थ या नाम, क्योंकि ये डाटा जो है शिक्षा पोर्टल से उठकर आता है, और शिक्षा पोर्टल से आने के कारण इसमें बहुत सारी त्रुटियां होने की संभावनाएं रहती है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, उसका प्रवेश पंजी क्रमांक चढ़ाना अनिवार्य हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी CWSN है, तो यहाँ पर CWSN वाला, अगर दिव्यांगता संबंधी कोई प्रकार है तो बच्चे का जेंडर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम कैटेगरी किसी भी प्रकार से यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर पिता का नाम
और फिर माता का नाम, मोबाइल नंबर और मीडियम। साथियों मीडियम में भी कई बार दिक्कत हो जाती है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो इंग्लिश में, इंग्लिश के हिंदी में हो जाते हैं, तो मीडियम का भी विशेष ध्यान रखना है। अब जो मूल है, जो कन्फ्यूजन का विषय है, वो सब्जेक्ट चयन होता है। साथियों प्राइवेट संस्थाओं से बार बार ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सब्जेक्ट चयन कैसे किया जाए, तो यहाँ पर ध्यान रखा जाए जो पहला सब्जेक्ट होगा, सभी गवर्नमेंट संस्थाएं जो हिंदी मीडियम है उनका पहला सब्जेक्ट हिंदी रहेगा, जो कि हिंदी विशिष्ट कहलाता है। जैसे ही हम हिंदी विशिष्ट करेंगे तो यहाँ पर सेकंड भाषा अंग्रेजी अपने आप फील हो जाएगी, जो सामान्य अंग्रेजी रहेगी। इसके बाद गणित और पर्यावरण अपने आप फील हो जाएंगे, लेकिन थर्ड लैंग्वेज के रूप में आप जो है इसमें से कुछ भी चयन कर सकते हैं। अब बात कक्षा 5वीं की आ रही है, तो कक्षा 5वीं में 4 ही सब्जेक्ट यहाँ पर लिए गए हैं। उर्दू और मराठी वाले यहाँ पर अतिरिक्त भाषा के रूप में कुछ ना कुछ 5वीं भाषा का चयन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भाषा का चयन नहीं पे रहने देंगे या सिलेक्ट पे ही इसको रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम वाले अगर प्रथम भाषा उनकी हिंदी विशिष्ट है तो वो भी यहाँ पर हिंदी विशिष्ट चढ़ा सकते हैं। अब इतनी पूरी जानकारी फिल करने के बाद मैं आपको वेरीफाई, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पंजीयन क्रमांक चढ़ा देता हूँ, ये एग्जाम्पल है साथियों। इसमें ध्यान रखें कि बच्चे की नाम की स्पेलिंग, पिता के नाम की स्पेलिंग, माता के नाम की स्पेलिंग, उसकी डेट ऑफ बर्थ, सारी जानकारी में जो है हमें सही सही यहाँ पर जानकारी दर्ज करना है। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार जानकारी दर्ज कर दी। अब वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो यहाँ सिलेक्ट में कोई भाषा नहीं हमें चयन करना होगा और वेरिफिकेशन पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर एक सब मैसेज आ रहा है कि मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी त्रुटियां, और यहाँ पर यस वेरीफाइड पर क्लिक कर देंगे तो ये मान के चलिए इस बच्चे का वेरिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगा। साथियों आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक बच्चों की जानकारी पर ध्यान देना है। मैंने यहाँ पर इसलिए जानकारी दी कि अभी भी एक्शन बटन लाइव है, हम इसमें अगर कोई गलती हुई तो त्रुटि में सुधार कर सकते हैं, इसलिए हमने वेरिफिकेशन करके आपको दिखा दिया। तो साथियों आप प्रत्येक बच्चे पर विशेष तौर पे ध्यान दें और एक एक जानकारी में उसकी सुधार करें ताकि उसकी अनुसूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना आए। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। साथियों ये पूरा काम हमें 15 फरवरी से पूर्व करना है। राज्य शासन का निर्देश है कि 15 फरवरी से पूर्व हमें हर प्रत्येक बच्चे का यहाँ पर वेरिफिकेशन और सत्यापन का पंजीयन का काम कर देना है। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। साथियों वीडियो को अपने साथी शिक्षकों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जय हिंद।